मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, ये मैप वीडियो का पार्ट 3 है और हमने अभी तक जितने भी राज्य डिस्कस कर लिए हैं उनके वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हैं। कृपया जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैप में ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। इसको देखते हैं किन किन राज्यों से ये बॉर्डर बनाता है और कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, मतलब कि किस देश से बॉर्डर बनाता है। तो दोस्तों, नेशनल बाउंड्रीज केवल ये नेपाल से साझा करती है। ऐसे यहाँ से नेपाल का बॉर्डर साझा करता है। ठीक है दोस्तों, और राज्य से पूछा जाए तो टोटल यूटी को लेकर के, दिल्ली को एक यूटी है उसको लेकर के टोटल 9 हैं। पहला जिससे यानी ये पहला हो गया है बिहार, दूसरा हो गया है झारखंड, थोड़ा सा बनाता है, और ये हो गया छत्तीसगढ़। झारखंड, बिहार, ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है एमपी के साथ। ठीक है दोस्तों, एमपी हो गया 4, फिर राजस्थान 5, फिर हरियाणा 6, ये हमारा दिल्ली हो गया 7, हल्का सा हिमाचल प्रदेश 8, ये यूके यानी उत्तराखंड 9। टोटल 9 ऐसे टोटल स्टेट और प्लस यूटी मिला करके हैं। अगर स्टेट केवल पूछता है तो 8, यूटी 1। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल अभी तक राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या जो है, लोकसभा की सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है तो ये 80 हो गया, और राज्यसभा का क्या है तो 31 है। ये पूरे भारत में सर्वाधिक है, 31 राज्यसभा का और 80 लोकसभा का। और बात किया जाए तो यहाँ पर द्विसदनात्मक है, विधानसभा है। विधान परिषद एक हो जाएगा, विधान परिषद हो गया, और विधानसभा, इससे दोनों मिल करके विधानमंडल का निर्माण होता है, इसलिए ये दो सदनात्मक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात की जाए तो विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 100 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है 100। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो बारहसिंगा है यूपी का। राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। और राजकीय पुष्प की बात की जाए तो ये जो कहते हैं पलाश, वो है राष्ट्रीय पुष्प। और राजकीय चिन्ह तो आप देखे होंगे कि एक ऐसे धनुष बना रहता है और उसमें मछली का आकार छपा रहता है ऐसे, तो ये राष्ट्रीय हमारा चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो पहले तो 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता था, लेकिन हाल ही में इसको अपडेट कर दिया गया है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। पिछले साल से मनाया शुरू किए गए, बनाने जाना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगर यूपी के बात किए करें कि पहला मुख्यमंत्री कौन था तो गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, और पर्यटन स्थल की बात कर लें तो ताजमहल जो आगरा में है यहीं यूपी में स्थित है। सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, वाराणसी और इलाहाबाद जो प्रयागराज है अपना, तो ये सब पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। और वन्यजीव विहार भी यहाँ पे है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बॉर्डर की बात करें तो आपको बता ही दिया गया है। बस यूपी से इतने ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं लगभग इंपॉर्टेंट के। अगर खनिजों की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर चूना पत्थर, डोनोमाइट, तांबा, जिप्सम, लखीमपुर खीरी से यूरेनियम, ये सब चीज़ें ललितपुर से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी में करंट में पूछा जाए तो करंट में आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं।
योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टोटल 75 जिले हैं अभी यूपी में। ठीक है दोस्तों, और 18 मंडल हैं टोटल। अब हम राजस्थान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान को हम देखते हैं कि किस किन से ए बॉर्डर बनाता है। पहले तो ए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ए हो गया, एमपी से बॉर्डर बनाता है एक। फिर ये उत्तर प्रदेश से बनाता है 2 हो गया। हरियाणा से बनाता है 3। थोड़ा सा पंजाब से बनाता है 4। और इधर गुजरात से बनाता है 5। 5 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। 5 राज्य से बॉर्डर बनाता है कौन? राजस्थान। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। एक हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, बाउंड्री बनाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात कर ले यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। तो दोस्तों यहाँ राज्यसभा की सीटों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 10 हैं। कितने हैं? 10। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का इसमें टोटल 25 है। ठीक है दोस्तों, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में। बस इतना ही देखते हैं। अगला देखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश का। दोस्तों ये है हमारा एमपी, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम सोया प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखते हैं बाउंड्री इसके कहाँ कहाँ बनता है बाउंड्री। तो पहला हो गया, सबसे बड़ा बाउंड्री बनाने वाला अभी आपको पता है यूपी हो गया, एक ए हो गया। दूसरा राजस्थान भी हो गया। फिर तीसरा हो गया गुजरात। फिर चौथा हो गया महाराष्ट्र। पांचवा हो गया छत्तीसगढ़। जाहिर सी बात है यहीं से अलग होकर बना है तो बाउंड्री बनाएगा ही। तो ये 5 राज्य टोटल जो है इससे साझा करते हैं एमपी से। ठीक है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनती है। ये भारत का मध्य प्रदेश को इसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल ज़िले की बात करते हैं तो लगभग 51 ज़िले हैं। 51 ज़िले हैं यहाँ पर। और इसका न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में आया है, तो जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। और यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 29 सीटें कुल। और राज्यसभा में कितनी हैं? 11। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें हैं। अगर यहाँ पे पूछ ले कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो विधानसभा में 230 सीटें हैं, ये भी जानते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 402 प्लस 1 है, इतनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका राज्य दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पशु यहाँ का भी बारहसिंगा ही है। और कुछ त्यौहार की बात करें तो यहाँ पर हरेली, भगोरिया और रसनवा और काकझार, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं, जनजातियों का है लगभग। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन हम कुछ फेमस जानते हैं, जैसे कान्हा हो गया और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पन्ना से यहीं पे हीरे के भी प्राप्त किए जाते हैं। कुछ पुरस्कार भी यहाँ से दिया जाता है, जैसे कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये सब मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गांधी सागर बांध जो है यहीं मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और बाण सागर बांध जो सोन नदी पर स्थित है यहीं पर स्थित है। राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर स्थित है एमपी में ही स्थित है। और कुछ अगर यहाँ पे पर्यटन स्थल की बात करें तो चित्रकूट जो आधा यूपी में भी पड़ता है, आधा एमपी में भी पड़ता है। और खजुराहो हो गया, सांची का स्तूप हो गया, और उज्जैन में पंचमढ़ी, ये सब जो है पर्यटन स्थल हैं कहाँ के? एमपी के। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बिहार के बारे में। तो ये रहा हमारा बिहार। इसकी बाउंड्री जो बनती है
उत्तर प्रदेश से और झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी बनती है नेपाल से। ठीक है, 3 राज्य 3 हो गया। इंटरनेशनल बाउंड्री होता है नेपाल। ठीक है दोस्तों, और बिहार के बारे में जानते हैं तो इसकी राजधानी पटना है और जिले टोटल 38 हैं। और विधानमंडल यहाँ भी द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 243 हैं। कितने? 243। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बात करें तो यहाँ पर हैं कितने? 75। और लोकसभा राज्यसभा तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा के सीटों की संख्या 40 है। ठीक है दोस्तों, एक क्रम से पूछता है इसलिए इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। और राजकीय पशु की बात करें तो रीछ है और राजकीय पक्षी यहाँ फाख्ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो जयराम दौलत राम थे और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया था। और सबसे कम क्षेत्रफल का इसका जिला जो है शेखपुरा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे फेमस यहाँ पर सोनपुर का मेला है, जो पशुओं का मेला लगता है, बिहार में सबसे फेमस है ये। ठीक है दोस्तों, और इसका राजभाषा हिंदी है और विभाजन वर्ष 31 अक्टूबर सन 2000 को मनाया जाता है। इसको विभाजन कर दिया गया था इसलिए। ठीक है दोस्तों, साक्षरता के बारे में जानते हैं कि काफ़ी कम है। यहाँ पे कुल साक्षरता केवल 61.8% है। और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। ठीक है दोस्तों, पटना इसका उच्च न्यायालय है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेट झारखंड के बारे में हम देखते हैं। तो झारखंड यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ से बनती है तो जानिएगा। पहले बिहार से बनता है, फिर वेस्ट बंगाल से बनता है, फिर उड़ीसा से तीसरा बनता है, और फिर छत्तीसगढ़ से चौथा राज्य हो जाएगा, और थोड़ा सा यूपी बनता है, टोटल 5वां। टोटल 5 राज्य से ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है दोस्तों, राजधानी रांची है और ये बिहार से अलग होकर बनाया गया है। और यहाँ का राजकीय वृक्ष की बात की जाए साल है, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी जो है कोयल है, और राजकीय पशु जो है हाथी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विधान मंडल जो है एक सदनात्मक ही है। विधान सभा के सदस्यों के कितने हैं? सीट 82 है विधान सभा का। और राज्यसभा का पूछा जाए तो यहाँ पे कितना है तो दोस्तों राज्यसभा यहाँ पर केवल 6 है, 6 हो गया है राज्यसभा। और अगर लोकसभा को पूछा जाए तो 14 है। ठीक है दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे यहाँ के? बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। ठीक है दोस्तों, प्रमुख फसलें यहाँ के चावल हैं। और नदियाँ पूछा जाए तो प्रमुख नदियाँ दामोदर नदी है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे इंदर सिंह रामधारी थे यहाँ के, एग्जाम में पूछा था। और यहाँ के उच्च न्यायालय जो रांची में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं हम झारखंड के बारे में जान गए हैं। और नेक्स्ट राज्य का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको 3 से 4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। जो हमारा 2 पार्ट हो चुका है अभी तक, और एक बार हम एक वीडियो बनाएंगे पूरा स्पेशल पूर्वोत्तर के लिए। इस क्षेत्र के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, और बाकी हम कल ये सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद साउथ का पूरा ख़त्म कर लेंगे 2 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।